हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए पुनः EMS क्लासेज में न्यू यूट्यूब चैनल जो है इस पे हम आपके लिए लेके आया हूँ एक निबंध अनुच्छेद, जो बोर्ड में इस बार लगभग 99.99% संभावना है कि आएगा। ये राम मंदिर पर अनुच्छेद आ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम में अनुच्छेद 5 को पूछा, 5 कुछ अनुच्छेद के लिए रहता है, 5 टॉपिक, जिस पे आपको किन्हीं एक टॉपिक पे चर्चा करना होता है, जहां आपका टोटल मार्क्स रहता है, टोटल मार्क्स रहता है 7, और उसे 7 सेंटेंस में ही लिखना पड़ता है। तो मैं आपके लिए एक अनुच्छेद राम मंदिर पर लेके आया हूँ, जिसे आप अच्छा से देख लें। तो देखिए, मैं इसे बड़ी मेहनत से अपने आसान शब्दों में लेकर आया हूँ, तो एक बार देखने के बाद शायद आपको याद भी हो सकता है। चलिए हम चलते हैं। मेरा राम मंदिर पर अनुच्छेद क्या है लिखा हुआ कि राम मंदिर भारतस्य अयोध्या स्थित अस्ति। राम मंदिर, जो राम मंदिर है, भारतस्य यानी भारत के, यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। राम मंदिर भारतस्य अयोध्या, राम मंदिर भारत के अयोध्या में स्थित है। राम मंदिर जो है भारत के अयोध्या में स्थित है। राम मंदिर भारतस्य अयोध्या स्थित अस्ति। अगला अगला सेंटेंस मेरा है, राम मंदिर एकम तीर्थ स्थल अस्ति। राम मंदिर एकम, राम मंदिर एक तीर्थ स्थल है। राम मंदिर एक तीर्थ स्थल है। राम मंदिर मंदिर एकम तीर्थ स्थल अस्ति। अगला सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से, तत्र प्रभु श्री रामस्य मूर्ति अस्ति। वहाँ प्रभु श्री राम के मूर्ति है, नहीं, वहाँ प्रभु श्री राम के मूर्ति स्थापित हाल ही में किए गए, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो इसका हो जाएगा, तत्र प्रभु श्री रामस्य मूर्ति अस्ति। वहाँ प्रभु श्री राम के मूर्ति है, प्रतिमा है। प्रतिदिनम 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 अनेकानि भक्ता जना दर्शनेषु तत्र गच्छन्ति। प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, अनेकानि यानी कि अनेक, भक्ता, भक्ता यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, यानी बहुत सारे भक्त जो है वहाँ आते हैं। तो वहाँ पे भक्त तो कोई एक नहीं हो सकता है, भक्त तो बहुत सारा होता है, इसलिए यहाँ पे लिखे प्रतिदिनम अनेकानि भक्ता जना यानी भक्त लोग, दर्शनेषु तत्र गच्छन्ति, वहाँ जो है प्रतिदिन अनेक भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भक्ता जना जो लिखे हैं, ये भक्त एक कोई नहीं हो सकता है, बहुवचन में है। इसलिए हम बताए होंगे आप लोग को क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होता है, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होता है। जैसा कि आप देखिए, कर्ता यानी भक्तजना जो है, भक्त लोग जो है, ये बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया हुआ है वो भी बहुवचन का ही हुआ है। प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, अनेकानि भक्ता जना दर्शनेषु तत्र गच्छन्ति, यानी कि प्रतिदिन अनेक भक्त जन दर्शन के लिए वहां जाते हैं। अगला सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से, राम मंदिर दर्शनेषु अति प्रिय अस्ति। राम मंदिर यानी राम मंदिर, दर्शनेषु दर्शन के लिए, अति प्रिय है, अति प्रिय स्थल है, तीर्थ स्थल है राम मंदिर। राम मंदिर दर्शनेषु अति प्रिय अस्ति। राम मंदिर जो है दर्शन के लिए अति ही प्रिय है। अहम अहम अपि यानी कि मैं भी, राम मंदिर गमिष्यामि, मैं भी राम मंदिर जाना चाहूंगा। यहाँ से अहम अपि राम मंदिर गमिष्यामि, ये सेंटेंस, अहम अपि राम मंदिर गमिष्यामि, बहुत आसान शब्द में है, इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा सब, और याद भी हो सकता है। इसको एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद 2 बार देख के लिखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, अपने आप ये याद हो जाएगा माइंड में। अगला सेंटेंस है, राम मंदिर अति रोचते। राम मंदिर अति रोचते। तो ये 7 सेंटेंस आपके सामने है, आप इसे ध्यान से समझें,
लिखें एक बार अपनी कॉपी पे, फिर इसे 1 से 2 बार पढ़ भी लें, लिखें 2 बार, कम से कम 2 बार इसे लिखें, देखिएगा तीसरी बार समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको कम से कम 2 से 3 बार रीड भी कर लें। ये इस एग्जाम में 99% संभावना है कि आएगा। मैं इसके बाद एक और 2-4 निबंध और हम सजेस्ट करना चाहेंगे आपके लिए। एक निबंध आप पढ़ लीजिए सरस्वती पूजा पे, सरस्वती पूजा पे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 सेंटेंस देख ले इसका, और आसान सेंटेंस देखिए इसका, आसान शब्द में ही 7 सेंटेंस बना ले इसे। उसके बाद एक आप होलिकोत्सव पे देख लें, होलिकोत्सव, होलिकोत्सव नहीं, होली पर्व पे एक बार देख ले। उसके बाद मैं एक और सजेस्ट करना चाहूँगा, एक गंगा नदी को देख लीजिए, गंगा नदी पे, हालांकि हमने ऑफलाइन क्लास में गंगा नदी पे भी बताया है, सरस्वती पूजा पे भी बता चुका हूँ मैं, और होलिकोत्सव पर भी बता चुका हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इतना क्वेश्चन जो हम आपको एक संभावना के तौर पे बता सकते हैं कि ये सब क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से एक बार फिर से देख लें, मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, फिर देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि राम मंदिर भारत से अयोध्या स्थित अस्ति, राम मंदिर भारत की अयोध्या में स्थित है। राम मंदिर एकम तीर्थ स्थल अस्ति, राम मंदिर एक तीर्थ स्थल है। तत्र प्रभु श्री रामस्य, तत्र प्रभु श्री रामस्य, तत्र प्रभु श्री रामस्य, यानी वहां प्रभु श्री राम के मूर्ति अस्ति, यानी वहां प्रभु श्री राम की मूर्ति है। प्रतिदिनम, यानी प्रत्येक दिन, अनेकानि भक्ता जना दर्शनेषु तत्र गच्छन्ति, यानी प्रतिदिन अनेक भक्त लोग, अनेक भक्तजन दर्शन के लिए वहां जाते हैं। राम मंदिर, यानी राम मंदिर, दर्शनेषु अति प्रिय अस्ति, राम मंदिर का जो दर्शन करते हैं वो हमें अति प्रिय लगता है। फिर आगे है अहम अपि राम मंदिर, मैं भी राम मंदिर गमिष्यामि, जाना चाहूंगा। अगला सेंटेंस है राम मंदिर अति रोचते, राम मंदिर अति रोचते। आप इन सारे अनुच्छेद को एक बार देख ले और प्रयास करें कि सारा अनुच्छेद आप 7 सेंटेंस में कम से कम सरल सेंटेंस में लिख सके। सिर्फ और सिर्फ 7 सेंटेंस के लिए आपको मिलता है 7 मार्क्स। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने आपको जितना दिया है इतना आप ध्यान से देखें। 99% संभावना बोलते हैं इनमें से एक क्वेश्चन अब की बार आएगा, ऐसा नहीं कि आ भी सकता है, लेकिन संभावना हम जता रहे हैं कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। और मैं उसके बाद एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक आप एप्लीकेशन, यानी संस्कृत में एक एप्लीकेशन देख लें आप, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 4+4 यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको, 2 एप्लीकेशन से ही, क्योंकि वहाँ पे 2 एप्लीकेशन 2 लेटर रहता है लिखने के लिए संस्कृत में, तो वहाँ से आपको 4 में से किन्हीं 2 को लिखना है। अगर आपको एप्लीकेशन होता है तो आप 2 एप्लीकेशन लिख लीजिए, वहाँ से आपको 4 दूनी 8 मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा। तो मैं आज इसी अनुच्छेद के साथ खत्म करता हूँ आज की क्लास। आप अच्छे से अपना पढ़ाई देखिए, आपके पास अब एग्ज़ाम की तैयारी करने का तो समय नहीं बचा है, अब कम से कम समय में जितना समय आपके पास बचा हुआ है आप प्रयास कीजिए कि आप कुछ रटिए, रटना नहीं। अगर आप रटते हैं तो रटने से अब आपको लाभ होने मिलने वाला नहीं है। जितना कुछ पढ़े हैं आप उतना का ही रिवीजन आप करें, जितना पढ़े हैं उतना का ही रिवीजन करें, सिर्फ उसको रीड करें, समझे। रटना का कोई काम अब आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं बचा है रटने का। इसलिए मैं आज की ये क्लास ख़त्म करता हूँ। अगर आपका ये जो हमारा क्लास है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ही करें।